हेलो फ्रेंड्स। आज कुछ नए टॉपिक की बात करते हैं। एक नई स्टोरी। स्टोरी का टाइटल पहली बारिश का वादा। ये स्टोरी शिमला से शुरू हुई। शिमला की ठंडी वादियों पर सुबह की धुंध के बीच एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप थी जिसका नाम था मिस्टर कैफ़े। यहाँ हर दिन आदित्य अपने लैपटॉप के साथ बैठा रहता था, पहाड़ों की शांति में अपने सपनों की कहानी लिखने के लिए। उसकी ज़िंदगी सीधी सादी थी, किताबें, कॉफ़ी और खामोशी। लेकिन एक दिन उस खामोशी में संगीत उतर आया। वो सुबह बारिश की थी। कॉफ़ी शॉप के अंदर की घंटी बजी और एक लड़की अंदर आई। लाल छतरी, भीगे बाल और चेहरे पर मुस्कान। उसने पूछा, माफ़ कीजिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बाहर बहुत बारिश हो रही है। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जरूर जरूर, ये सीट तो आपके आने का इंतज़ार ही कर रही थी जी। लड़की हंस पड़ी। वाह, कितनी फिल्मी बातें करते हैं आप। आदित्य ने फौरन जवाब दिया, लेखक हूँ, थोड़ी फिल्मी बातें करना तो मेरी नौकरी का हिस्सा है। लड़की ने कहा, मैं आयुषी हूँ, एक सिंगर। अभी कुछ हफ्तों के लिए यहाँ आई हूँ, एक म्यूज़िक प्रोजेक्ट पर। दोनों की बातों में अजीब सी सहजता थी, मानो बरसों से एक दूसरे को जानते हूँ। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आयुषी ने कहा, अब कभी बारिश को ध्यान से सुना है? लगता है जैसे हर बूंद कुछ कहना चाहती है। आदित्य ने जवाब दिया, हाँ, शायद यही बातें जो हम कह नहीं पाते। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। कुछ पल के लिए समय थम गया। उस दिन के बाद वे रोजाना मिलने लगे। कभी कविता, कभी गीत और कभी कभी खामोशी में ही बातें होती। आदित्य ने उसके लिए कहानी लिखी, पहली बारिश, जिसमें एक सिंगर अपने सुरों में प्यार ढूंढता है। आयुषी ने कहा, अगर ये कहानी कभी किताब बनी तो इसके आखिरी पेज पर मेरा नाम जरूर लिखना। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम्हारा नाम तो हर पन्ने में होगा। दिन बीतते गए। एक दिन शाम, जब सूरज की पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, आयुषी बोली, आदित्य, मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, कल मुझे दिल्ली लौटना होगा। आदित्य चुप रहा। उसने बस इतना ही कहा, तो क्या ये हमारी आखिरी आखिरी कॉफ़ी है? आयुषी ने कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो नहीं। उस रात बारिश फिर हुई। दोनों छतरी के नीचे खड़े थे। हवा में काफ़ी और भीगे भीगी मिट्टी की खुशबू थी। आदित्य ने धीरे से कहा, क्या तुम कभी लौट कर आओगी? आयुषी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम्हारी कहानी पूरी हुई तो जरूर। और वो चली गई। आदित्य ने महीनों तक इस कहानी को लिखा। हर शब्द में वही मुस्कान, वही आवाज़, वही बारिश समाई थी। कहानी का नाम था पहली बारिश का वादा। एक साल बाद उसकी किताब प्रकाशित हुई। लॉन्च के दिन जब वह मंच पर पहुंचा तो भीड़ में से एक चेहरा दिखा। वही लाल छतरी, वही मुस्कान। आयुषी वही थी। उसने कहा, कहानी पूरी हो गई? आदित्य ने कहा, हाँ, अब बस इसका आखिरी पन्ना बाकी है जहाँ तुम और मैं साथ हैं। आयुषी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, तो फिर आखिरी पन्ना आज लिख देते हैं। बारिश फिर शुरू हो गई थी। दोनों ने कॉफ़ी शॉप कि उस खिड़की पर के पास बैठे जहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। आदित्य ने डायरी खोल ली और लिखा, प्यार कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये वो कहानी है जो बारिश की में खुद ही लिखी जाती है। आयुषी ने मुस्कुरा कर कहा, और आज हम अपनी कहानी लिख दी है। आदित्य बोले, इस बार बारिश का वादा निभ गया। खिड़की के बाहर बादल गरज रहे थे, मगर उनके दिलों में एक सिर्फ सुकून था। कॉफ़ी की महक, संगीत की धुन और उस बारिश की बूंदें सब मिलकर गवाही दे रही थी कि कुछ मुलाकातें किस्मत से होती हैं और कुछ पहली बारिश से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी?
एक ऐसी कहानी जिसमें कोई लॉजिक सिंपल तरीके से डिफाइन किया गया और एक अच्छी रोमांटिक स्टोरी। सो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।